यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होता है और इन भेदों का परिभाषा क्या है। कहने का मतलब कि सर्वनाम के बारे में जितना भी आप लोगों को पढ़ना है ना, वह सब कुछ इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। यदि आप सर्वनाम को बिल्कुल शुरुआत से और इस तरह से सीखना चाहते हैं तो आपको एक ही वीडियो में हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। कहने का मतलब कि आप सर्वनाम को कभी भी न भूले। इस वीडियो को केवल आपको क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से देखना है। जी हाँ, यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप सर्वनाम के बारे में सब कुछ ऐसे से सीख गए होंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि सर्वनाम कहते किसे हैं। सर्वनाम जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। देखिए, सर्वनाम का परिभाषा जो भी मैं यहाँ पर लिखा हूँ ना, वह दुनिया का सबसे आसान परिभाषा है। इससे आसान परिभाषा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। देखिए, इसका परिभाषा क्या है कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को संज्ञा के बारे में नहीं मालूम है, तो जान लीजिए। देखिए, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, राम, सीता, पटना, या किसी वस्तु का नाम जैसे हो गया कलम, किताब, यह सब क्या है? तो संज्ञा है। अब सर्वनाम क्या है? तो संज्ञा के बदले में आने वाला नाम। जैसे कि हम कहते हैं कि राम। अब राम को हम राम ना कहकर हम कह सकते हैं, यह कह सकते हैं, वह कह सकते हैं, तुम कह सकते हैं। तो यह जो शब्द है ना, यह, वह, तुम, वे, यह सब क्या है? तो यह सब सर्वनाम है। अब हम समझते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होता है। तो देखिए, सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होता है। सर्वनाम के कितने भेद होता है? तो सर्वनाम के 6 भेद होता है। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। और हाँ, देखिए यहाँ पर यह जो मैं नंबर लिखा हूँ ना, यह आगे पीछे भी हो सकता है, तो नंबर पर मत जाइएगा। जो सर्वनाम के 6 भेद है ना, इसको आपको केवल याद रखना है। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद तीसरा क्या है? तो तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। एक बार फिर से इन सभी को हम समझ लेते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब हम एक एक करके इन सभी का परिभाषा समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। तो देखिए, जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हो गया बोलने वाला, आप सुन रहे हैं तो आप हो गए सुनने वाला। और जिसके विषय में मान लीजिए कोई बात हो रहा है तो वो हो गया क्या? जिसके विषय में कहा जाए इन सब का बोध हो, उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं? तो उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, इसमें बोलने वाला में कौन आता है? जैसे कि मैं, हम। जो बोलेगा वह होगा मैं या हम। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक, आप बोलेंगे तो आप कहेंगे खुद को मैं या हम। सुनने वाला, सुनेगा कौन? तो तुम या तू, ठीक। और किसके बारे में कहा जाएगा? तो वह के बारे में या वे के बारे में, यह सब होता है, ठीक। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो देखिए, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, सर्वनाम में क्या है ना, इसके नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। यहाँ पर है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हो गया यह, वह, यह सब जो शब्द हैं, यह, वह, यह सब जब भी हम शब्द कहते हैं, इससे यह मालूम चलता है किसी निश्चित वस्तु के ही बारे में हम कह रहे हैं। इसके बाद इसका अगला भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका परिभाषा ना निश्चयवाचक सर्वनाम के ठीक उल्टा है। देखिए, अ का मतलब होता है नहीं, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में हो गया कुछ, हो गया कोई, हो गया किसी, हो गया,
इन सब से क्या हमें मालूम चलता है कि किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो रहा है। ठीक, उसके बाद अगला सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके भी नाम में इसका परिभाषा छुपा हुआ है। यहाँ पर है ना प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न का मतलब यही हो गया कि जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में हो गया कौन, किससे, क्या, यह सब। ठीक, सर्वनाम के पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए, जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का बोध हो या संबंध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में हो गया जो, सो, जिस, जीने का, यह सब संबंधवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। इसका परिभाषा क्या है? तो देखिए, जिस सर्वनाम से किसी निज या अपने का बोध हो, निज से कहने का मतलब कि इसे निजी का बोध हो यानी कि अपने का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हो गया आप, किसे हम आप कहते हैं? तो किसी अपने को ही ना आप कहते हैं। तो इस तरह का जो सर्वनाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मैं यह आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप सभी लोगों को सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।